हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आमेटा आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम पिछली क्लासेस के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में समझा। अब आगे चलते हुए हम आज नया टॉपिक जिसको हम टेंस कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग जो है टाइम और टेंस दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि टाइम और टेंस हालांकि अर्थ के आधार पर तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उपयोग के आधार पर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये टाइम जो होता है ये कोई ग्रामेटिकल यूनिट नहीं होता है, सबसे पहली चीज, जबकि टेंस जो होता है वो ग्रामेटिकल यूनिट होता है। सेकंड चीज, टाइम जो होता है वो डेज, मंथ्स, ईयर्स के बारे में बताता है, जबकि टेंस जो होता है वो डेज, मंथ्स, ईयर्स के बारे में नहीं बताता है। तो पहला अपने दिमाग से ये चीज निकालनी है कि टाइम और टेंस जो दो टर्म्स होते हैं, ग्रामेटिकल हिसाब से हम टेंस को पढ़ते हैं, न कि टाइम को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम अलग चीज है और टेंस जो होता है वो अलग होता है। वो हम ग्रामर की दृष्टि से हम टेंस का अध्ययन करते हैं, टाइम का अध्ययन नहीं करते। इसी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा दो एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ, वीना गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, कि वीना जो है हमेशा या हर रविवार को सिनेमा जाती है। अब देखो, वीना जो है कहां जा रही है? सिनेमा। और कब जा रही? एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को। इसका मतलब वो पास्ट में भी जाती थी, हैबिट बताई जा रही है, प्रेजेंट में भी जाती है, और कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर में भी जाने का भाव है। तो एक ही वर्ब तीनों प्रकार के टाइम को दर्शा रही है। वीना जो है हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य, जो कि आदतन कार्य किसे कहते हैं? पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। वीना गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, वीना पहले भी सिनेमा जाती थी, आज भी जाती है और भविष्य में भी जाती होगी। इस प्रकार का भाव ये वाक्य दे रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, प्लेन जो है कल शाम को 5 बजे उड़ान भरेगा। अब देखो, बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, टुमारो फ्यूचर, ये जो टाइम आ रहा है ये किसका आ रहा है? फ्यूचर का आ रहा है। और हम वर्ब का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कौन से टेंस का कर रहे हैं? प्रेजेंट का। अतः टाइम और टेंस एक ही यूनिट नहीं हो सकते हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। टाइम जो होता है ये डेज, मंथ, ईयर्स के बारे में बताता है, जबकि टेंस जो होता है ये डेज, ईयर, मंथ के बारे में नहीं बताकर किसके बारे में बताता है? वर्ब्स के बारे में। तो कुल मिला के टेंस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वर्ब्स के ऊपर, क्रिया के ऊपर। इसी को समझने के लिए इस परिभाषा की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ द एक्शन, कि किसी भी एक्शन यानी क्रिया का जो टाइम है उसी टाइम के अनुसार टेंस के अंदर क्या होता है? वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन किया जाता है। जो भी कार्य हो रहा है उसके समय के अनुसार, जो भी क्रिया हो रही है उसके समय के अनुसार टेंस के अंदर उसकी वर्ब की फॉर्म का परिवर्तन किया जाता है। इसे टेंस कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि टाइम और टेंस जो होता है अलग अलग यूनिट है। तो दोस्तों आगे हम टेंस के प्रकारों के बारे में पढ़े। तो जो जो टेंस होते हैं ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्योंकि समय, समय किसे कहेंगे? या तो जो बीत गया या फिर जो वर्तमान में चल रहा है। लेकिन फ्यूचर जो होता है ये केवल एक इमेजिनेशन होता है, एक कल्पना होती है। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम इसको भी फ्यूचर टेंस के नाम से पढ़ते हैं। अतः टेंस के जो प्रकार हो गए वो तीन हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनको आगे और डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक टेंस जो होता है वो चार पार्ट में बंटता है, जिसमें पहला है इंडेफिनेट,
जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा जो पार्ट होता है इसका वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के प्रत्येक टेंस जो है आगे 4 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यू। अब प्रत्येक पार्ट अगर 4 भागों में प्रत्येक जो 3 टेंस है अगर ये 4 भागों में डिवाइड होते हैं तो टोटल मिला के हम 4 त्रिक 12 टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। टोटल कितने टेंस पढ़ने वाले हम? 12 टेंस। इन सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मेन वर्ब का प्रयोग अलग अलग होता है, तथा समय के हिसाब से इनका अलग अलग पार्ट में इनका अध्ययन किया जाता है, इनको पढ़ा जाता है, इनको लिखा जाता है। अब चूंकि हम 12 प्रकार के टेंस पढ़ने वाले हैं तो अब उन 12 प्रकार के टेंस में हम वाक्य का निर्माण करना भी सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और कीवर्ड्स के माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स भरना सीखेंगे, या बोलने की दृष्टि से हम वाक्य का निर्माण करना सीखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश के तहत। तो अब यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है इसमें नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। समझना दोस्तों, अफर्मेटिव ऐसे वाक्य होते हैं जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है और सकारात्मक होता है, नहीं का भाव नहीं होता है। नेगेटिव के अंदर हम नोट का प्रयोग करते हैं, नहीं का भाव होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक जो होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में आकर फिर इनके 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव, और दूसरा इसका प्रकार होता है WH वर्ड वाले। अब हेल्पिंग वर्ब वाले क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य या ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब वाले कहते हैं। और WH वर्ड जो कि WH प्रोनाउन अपन ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, तो उनसे अगर कोई प्रश्न शुरू होता है तो वो WH वर्ड वाला प्रश्न होगा। अब इन हेल्पिंग वर्ब वालों का जो इनकी पहचान होती है कि इनका जो आंसर होता है वो यस या नो टाइप में दिया जाता है। तो इनको ये भी कह सकते हैं यस या नो टाइप्स, क्योंकि इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे मैं पूछता हूं आर यू मोहन, अब आर चूंकि एक हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं पूछता हूं आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो, तो आप क्या उत्तर देंगे? यस, हाँ, नो, नहीं, आई एम नॉट, मैं मोहन नहीं हूं। तो कुल मिला के यस नो टाइप में आंसर दिया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब वाले का। WH वर्ड वाले का हम कह सकते हैं कि पूरी पूरी सूचना इसमें दी जाती है। तो इनको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं वो कंफर्मेशन करने के लिए पूछे जाते हैं। कंफर्मेशन का मतलब कंफर्म करना कि ये काम है या नहीं, तुम्हारा नाम राम है या नहीं। जबकि WH वर्ड वाले के अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन देने वाले भी कहलाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे जो सेंटेंस जो है वो 4 प्रकार के हो गए। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 हो गए, हेल्पिंग वर्ड वाले और WH वर्ड वाले। अब हम दोस्तों इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं भी किस प्रकार से कौन से वाक्य का स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो चाहे कोई भी टेंस ले लेंगे हम, 12 ही टेंस के अंदर सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, प्लस अगर उस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो दूसरा जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद में हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में अगर कोई दूसरे शब्द और है तो अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है।
तो सूत्र क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नकारात्मक जो वाक्य होते हैं नेगेटिव, इनके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कर्ता, उसके बाद में इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में फिर मेन वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड में कुछ भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है उनको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया जाता है। WH वर्ड वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तथा अंत में अदर वर्ड करके इसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये चारों ही जो सूत्र हो गए, ये स्ट्रक्चर हो गए सेंटेंस के। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में यही है कि जिस टेंस में जिस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब जिस प्रकार के वाक्य में आती है उसका प्रयोग करेंगे, और नहीं आती तो मेन वर्ब कैसे आती है उसका प्रयोग करेंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे 12 ही प्रकार के टेंस के अंदर काम आने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सबसे पहले मैं इसकी पहचान बता रहा हूं कि हिंदी के अंदर इसकी पहचान क्या होती है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है जैसे शब्दों का प्रयोग कर किया जाता है, या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। दूसरी पहचान, इंग्लिश में जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं उसके रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कीवर्ड्स आते हैं ऑलवेज, डेली, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, रेयरली या फिर एवरी प्लस टाइम। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे, या डायरेक्ट अपन कह देते हैं वर्ब के रूप में क्या पढ़ेंगे, तो यदि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तथा अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। यदि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब स्थिति यह है कि हम किसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में डज का प्रयोग करेंगे, कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और कहां वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा मैं बता रहा हूं कि वाक्य कौन सा होना चाहिए, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, और एक तरफ लिख रहा हूं अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, या तो हम प्रयोग करते हैं डू का या हम करते हैं डज का। और अफर्मेटिव के अंदर क्या करेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ में एस या ईएस फर्स्ट फॉर्म के साथ में।
समझना दोस्तों कि आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव, इन सब में इनमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब या अलग अलग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा उसको समझना है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में या डू का प्रयोग जहां पर होगा, वही अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन ये किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा? तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर इनका प्रयोग करेंगे। और इधर डज या वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग कब होगा? तो यहां पर अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा मामला सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि अगर सब्जेक्ट वाक्य का आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट बना हुआ है और वाक्य इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करेंगे और डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की। और यही अगर यही सब्जेक्ट बने हुए हैं और वाक्य अफर्मेटिव है, तो यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर वाक्य के सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तथा वाक्य इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है, तो वहां पर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और अगर वाक्य अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट यही है, तो यहां पर वर्ब प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये तो प्रेजेंट सिंपल की सामान्य जानकारी थी जिसको हमने पढ़ा। वापस देखना कि पहचान हिंदी में क्या होती है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। पहचान इंग्लिश में कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऑलवेज, डेली, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, रेयरली या एवरी प्लस टाइम। अब देखो इतना कीवर्ड रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो ऑलवेज क्या कहता है? हमेशा, जो कि एक हैबिट होती है। डेली क्या है? हमेशा, ये भी एक हैबिट है। जनरली, सामान्यतया मैं ये कार्य करता हूं। सामान्यतया भी क्या कर रहा है? आपकी एक हैबिट बता रहा है। रेगुलरली, लगातार मैं ये कार्य करता हूं। लगातार भी क्या कर रहा है? आपकी हैबिट बता रहा है। सेल्डम, कभी नहीं करता हूं, मतलब नहीं करने की भी आपकी क्या है? आदत है, हैबिट है। नेवर, कभी नहीं। समटाइम्स, कभी कभी करता हूं, ये भी आदत बता रहा है। रेयरली, मुश्किल से करता हूं लेकिन करता हूं, तो यहां पर भी आदत। तो कुल मिला के जितनी भी हैबिचुअल कीवर्ड हो या हैबिट बताने वाली कीवर्ड हो, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आते हैं। तो ये सारी की सारी कीवर्ड्स किसकी है? हैबिट यानी आदत बताने वाली। एवरी प्लस टाइम, एवरी के बाद में समय चाहे कोई भी हो। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी 2 PM, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे, तो कुछ भी एवरी के बाद में अगर समय दिया गया है तो वो भी आपकी आदत बताने वाला ही होता है। तो यहाँ पर भी हैबिट। तो कुल मिला के सबका सार ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया जाता है? हैबिट के अंदर, आदत के अंदर। लेकिन आदत कौन सी होनी चाहिए? प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान की। इसीलिए ता है, ती है, ते है। मैं हमेशा सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं 9 बजे खाना खाता हूँ। मैं 3 बजे खेलने जाता हूँ। तो ये सारे के सारे ता है, ती है, ते से अगर कोई भी वाक्य बनता है तो वो एक तरीके से आपकी आदत ही बताता है, हैबिट ही बताता है। उसके बाद में वर्ब की बात की अपन ने। यदि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यहां पर अपने कंफ्यूजन ये आया था कि किसके साथ डू का प्रयोग होगा, किसके साथ डज का, किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। तो यहाँ पर ये सब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि अगर वाक्य के सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन है, वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो समझेंगे। पहला वाक्य जो है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और
यहाँ पर मैंने सूत्र इसलिए लिखे क्योंकि स्ट्रक्चर में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण से मैं एक बार ये सूत्र लिखकर बता रहा हूं। क्या कहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस कि यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो डू या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य सकारात्मक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग करेंगे। समझते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं। जैसे कि राम हमेशा बाजार जाता है। देखो, सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए वाक्य को समझिए और उसकी पहचान करिए कि वाक्य कौन से टेंस का है। सबसे पहले हम देखेंगे अंत में कौन सा शब्द आ रहा है, ता है, ती है, ते है, जो कि मैंने बताया था कि पहचान में अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर निकालना हो तो उस वाक्य से आप प्रश्न पूछिए हु का मतलब होता है कौन, और ये हु का जो जवाब होगा वो हमेशा आपके वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। अब समझेंगे इसको कि राम हमेशा बाजार जाता है, कौन हमेशा बाजार जाता है, कौन का जवाब क्या गया, राम। तो राम जो होगा ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, जाता है हो गई अपनी वर्ब, बाजार हो गया हमारा जो भी प्लेस है वो, और हमेशा जो हो गया वो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई या अपनी कीवर्ड्स हो गई। अब इसको हमें इस सूत्र के अनुसार जमाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो ये राम। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस, तो मैंने वहां पर लिखवाया था कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट नेम, क्योंकि नाम, नाम जो क्या है किसी का नाम है, तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो अफर्मेटिव वाक्य में इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, राम गोज, गो के साथ में मैंने ईएस लगा दिया, टू कहा जा रहा है, मार्केट, और कब जाता है, रोजाना, डेली, तो राम गोज टू मार्केट डेली, राम हमेशा बाजार जाता है। सीता हर रविवार को खाना पकाती है, या मैं लिखता हूं मैं हर रविवार को खाना पकाता हूं। अब कौन पकाता है, मैं, ये हो गया सब्जेक्ट, पकाता हूं क्या हो गई, वर्ब, क्या पकाता हूं, खाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और हर रविवार को क्या हो गया, आपका टाइम हो गया, अदर वर्ड हो गया। अब इसको जमाते हैं, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। अब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस आएगा, तो आई वी यू दे के साथ में नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर पकाना को क्या कहते हैं, कुक, तो आई कुक, क्या पकाता हूं, फूड, ये फूड, कब पकाता हूं, हर रविवार को, तो एवरी संडे, आई कुक फूड एवरी संडे, मैं हर रविवार को खाना पकाता हूं। ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अगला जो सेंटेंस का जो पैटर्न है वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, डू या डज, प्लस नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, डू डज के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लगाना है। हिंदी वाक्य देखेंगे, वह रोजाना किताब नहीं लिखती है, कौन नहीं लिखती है, वह, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या नहीं लिखती है, किताब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं, नॉट लिखती है, वर्ब, और रोजाना हो गया टाइम। अब इसको हम बनाएंगे दोस्तों, वह लिखती है, ती है आ रहा, देखो पहचान प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब लड़की है तो वह को क्या कहेंगे, सी। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वाक्य के अंदर वही वापस याद करेंगे, ही सी इट नेम या सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग, और अफर्मेटिव हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज का प्रयोग, तो यहां पर आ जाएगा डज। इसके बाद में नॉट,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या नहीं लिखती, किताब बुक, रोजाना डेली, तो शी डज नॉट राइट बुक डेली, वह रोजाना किताब नहीं लिखती है। तुम हमेशा यहाँ नहीं खेलते हो, तो कौन, तुम सब्जेक्ट हो गया, यहाँ नहीं खेलते हो एक तरीके से ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट, खेलना वर्ब, और हमेशा टाइम। क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ में डू का प्रयोग होता है, तो यू डू नॉट प्ले, खेलना। फिर आगे यहाँ हियर, कब, हमेशा, डेली, तुम हमेशा यहाँ नहीं खेलते हो। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस जो है हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सेंटेंस के पैटर्न में जो अपना चौथा जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो है इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले प्रश्न का। सूत्र होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके हिंदी वाक्य समझेंगे, जैसे कि तुम हमेशा यहां क्या करते हो। देखो क्या से बनाता हूं मैं। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि क्या अगर वाक्य की शुरुआत में हो तो हेल्पिंग वर्ब वाला, क्या अगर वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड वाला। तो क्या जो हो गया, ये तो हो गया WH वर्ड। कौन, तुम, सब्जेक्ट, कहा, ये यहाँ एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, करते हो आपके वर्ब हो गई, और हमेशा क्या हो गया, टाइम हो गया। अब बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे तो व्हाट। अब तुम के लिए डू या डज में से हेल्पिंग वर्ब में का किसका प्रयोग करेंगे, डू, तो व्हाट डू यू, करना डू, यहां हियर, हमेशा डेली। अब देखो इसमें व्हाट डू यू डू हियर डेली। अब चूंकि दो डू आ रहे तो एक डू जो पहले आया ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला है, और ये डू जो है मेन वर्ब। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की क्रिया। डू डिड डन इसकी तीनों ही फॉर्म होती है, डूइंग आईएनजी फॉर्म। तो ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस प्रकार से ये WH वर्ड वाला प्रश्न बनेगा। जैसे सेंटेंस है, तुम, या लिखिए वह वहां क्यों रहता है। वह वहां क्यों रहता, अंत में क्या रहता, रहती है, ते प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन रहता, वह सब्जेक्ट हो गया, वहां क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, क्यों क्या हो गया WH वर्ड, और रहता है क्या हो गई वर्ब। जमाते हैं इसको। सबसे पहले क्यों को क्या कहेंगे, वाई, फिर वह के हिसाब से किसका प्रयोग होगा, डज, तो वाई डज। फिर अपना आएगा सब्जेक्ट ही, रहना लीव, वहां देयर, तो वाई डज ही लीव देयर, वह वहां क्यों रहता है। इस प्रकार से WH वर्ड वाले सेंटेंस बनेंगे। ये था दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके यूजेज क्या होते हैं, कहां कहां इनका उपयोग होता है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम अगले वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा WH वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। वैसे दोस्तों WH वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हम हमेशा रूटीन के अंदर काम में लेते हैं उन WH वर्ड के बारे में मैं बता रहा हूं। पहला होता है वाट, और वाट को हिंदी में कहते हैं क्या, हु, कौन, विच, कौन सा या कौन सी, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, स्थान बताने वाला, हुम, किसको, हुज, किसका, वेन, कब, समय बताता है, वाई, क्यों, रीजन बताता है, हाउ, कैसे, मैनर बताता है। तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से WH वर्ड के रूप में हम काम में लेते हैं। अब इन वाक्य का यूजेज क्या है, या किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में या परीक्षा के अंदर इनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।